चलिए, आपकी बुक का आरोह भाग 2 का सेकंड चैप्टर गद्य खंड का बाजार दर्शन, जिसके लेखक जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म सन 1905 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। आपकी रचनाएं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, उपन्यास है, वातायन, एक रात, दो चिड़िया फांसी, दो चिड़िया फांसी पूछा गया है, नीलम देश की राजकन्या ये भी पूछा गया है, पांजेब सही जोड़ी में आया है, कहानी संग्रह है, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रिय, सोच विचार, समय और हम, विचार प्रधान निबंध संग्रह है। आपको पुरस्कार मिले हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण। निधन 1990 में हुआ। यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने को विवश मान बैठ सकता है वही तो असमर्थ है। जो दिख रहा है, ध्यान इधर, यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो दिख रहा है उसको अंतिम सत्य के रूप में यदि आपने ओढ़ लिया और उसके कारण आप विवश हो गए, वही तो असमर्थ है। असमर्थ व्यक्ति वही होता है जो दिख रहा है उसको सत्य मानकर, अंतिम सत्य मानकर विवश हो जाता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। पर जिसने स्वप्न के सत्य के दर्शन किए, पर जिसने स्वप्न के सत्य के, जो उसका ड्रीम है, जो उसका स्वप्न है, स्वप्न के सत्य के, उसको सत्य करने के लिए के दर्शन किए, वह यथार्थ की विकटता से कैसे निरुत्साहित हो सकता है। वह यथार्थ की विकटता को नहीं देखता, वह स्वयं को सिद्ध करने के लिए लगातार प्रयास करता है। वह कभी खुद को असमर्थ नहीं करता, वह निरुत्साहित नहीं हो सकता। यदि उसने अपने स्वप्न को सच करने के लिए कार्य किया है। बंद आंखों के देखे सपने सत्य नहीं होते, सपने तो आंखें खोल कर देखे जाते हैं जो हमेशा सत्य होते हैं, और जिनको सत्य करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। बिना प्रयास के कभी कोई काम नहीं होता। कोई भी व्यक्ति बिना प्रयास के किसी स्थिति को पा नहीं सकता। यदि उसने प्रयास नहीं किया तो वह कभी सफल नहीं हो सकता। हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जैनेन्द्र कुमार का अवदान बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। उनका सहयोग, उनका योगदान बहुत बड़ा और वैविध्यपूर्ण विविधताओं से भरा हुआ है। अपने उपन्यासों, कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथा धारा का प्रवर्तन किया। उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक कथा धारा लाई, एक साइकोलॉजिकल, जो आपके बुद्धि, दिल और दिमाग दोनों को पर असर करती है। परख और सुनीता के बाद 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र ने इन्होंने मनोवैज्ञानिक उपन्यास के रूप में प्रभुत्व प्रतिष्ठा दिलाई। काय के माध्यम से त्यागपत्र नाम की जो रचना थी, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में इनको प्रतिष्ठित किया। इसी तरह खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग, तत्सत जैसी कहानियां जो भी कालजयी रचनाओं के रूप में मान्यता मिली। कालजयी मतलब हमेशा रहेंगी, निर्बाध चलती रहेंगी, इनका अध्ययन निर्बाध होगा। कालजयी जो कभी खत्म ना हो, काल के ऊपर जिसने विजय प्राप्त कर ली हो। कथाकार होने के साथ साथ जैनेन्द्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही। बहुत सरल वह चिंतक भी हैं, विचार रखने वाले व्यक्ति हैं,
बहुत सरल और अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की। वह बहुत बड़े दार्शनिक भी रहे, जिसमें उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक ढेर सारी समस्याओं का, ढेर सारे प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश की। अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना सुष्ठु और सहज उपयोग वे जीवन जगत में जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं, जितना अच्छे से सही और सरल जीवन जगत में प्रश्नों के संदर्भ में जो उन्होंने चिंतन किया वह अन्यत्र दुर्लभ है। इस बात का सबूत पेश करता है गांधीवाद को उन्होंने कितनी गहराई से हृदयंगम किया। वह गांधीवाद के कितने करीब थे, ये बात उनकी रचनाएं अपने आप प्रस्तुत कर देती हैं। गांधीवाद सत्य पर चलने वाला अहिंसावादी, स्पष्ट। बाजार दर्शन आपके सामने एक लेख है जिसमें जयनेंद्र कुमार के एक महत्वपूर्ण निबंध है, जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखने को मिलता है। वैचारिकताएं भी हैं और साहित्य सुलभ लालित्य, और साहित्य का भरमार, साहित्य से परिपूरित यह रचना, ऐसा दुर्लभ संयोग यहाँ देखने को मिलता है। हिंदी में उपभोक्तावाद और बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले ही शुरू हो चुकी थी। बहुत समय पहले, इनकी रचना के 1.5 दशक मतलब लगभग 15 साल पहले बाजारवाद पर चर्चाएं होने लगी। बाजारवाद मतलब व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार सामग्री नहीं खरीदता, व्यक्ति दिखावे के लिए चीजें खरीदता है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए चीजें नहीं खरीदता, शरीर की संतुष्टि के लिए नहीं खरीदता, मन की संतुष्टि के लिए खरीदता है। पहले तन की संतुष्टि थी, अब मन की संतुष्टि है। भाई कई दशक पहले लिखा गया निबंध जयनेंद्र का लेख आज भी इनके मूल अंतर्वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं, बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं ठीक ठीक समझकर बाजार को उपयोग करें तो हम उसका लाभ उठा सकते हैं। व्यक्ति यदि अपनी जरूरतों को समझकर कोई वस्तु खरीदता है तो शायद बाजार का लाभ उठा पाए, अन्यथा नहीं। लेकिन अगर हम जरूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय, हमारी जरूरतें निश्चित नहीं है, उनको हमने तय नहीं किया, तयशुदा जरूरत के अंतर्गत यदि हम बाजार ना जाकर यदि हम बाजार जाते तो वहां की चमक दमक में फंस गए तो यह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। क्योंकि बाजार में अपरिमित है और हमारे पास सीमित है। किसी एक चीज को छोड़ना मतलब दूसरी चीज की अवॉइड करना है, दूसरी चीज को दरकिनार करना है, क्योंकि कुछ छोड़ने लायक है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास सीमित है और बाजार में असीमित है। इन कारणों से असंतोष होता है, तृष्णा आती है, बहुत ज्यादा चाहिए और ईर्ष्या होने लगती है यदि किसी के पास है और हमारे पास नहीं है। तो इस मूल भाव को जयनेंद्र कुमार ने भली भांति समझाने की कोशिश की, कहीं दार्शनिक अंदाज में, कहीं किस्सागो की तरह। इसी क्रम के में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र बताया गया है। ये छोटा सा विषय आपके पाठ का